श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा दमोह के बेलाजी तीर्थ क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के दमोह के तीर्थ क्षेत्र बेलाजी में 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक आयोजित होगा यह भव्य आयोजन। पावन सानिध्य बुंदेलखंड केसरी गणाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही होगा 1 अप्रैल को गणाचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव का समारोह। आप आए, धर्म लाभ लें। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। स्टैचू ऑफ अहिंसा निर्माण के प्रेरणा स्रोत का दमोह नगर आगमन। कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी स्वामी को दी तीर्थोद्धारक की दमोह जैन समाज ने उपाधि। नोटबंदी के बाद कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट जाकर सौंपा ज्ञापन। युवा कांग्रेस ने लगाए प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के जमकर नारे। ग्राम रजपुरा में एक ही रात टूटे 5 दुकानों के ताले। हजारों की चोरी के बाद एक मोटरसाइकिल खेत में छोड़ भागे चोर। चरियाई में दिन में भी शराबखोरी एवं नशे में धुत लोगों की धमाचौकड़ी। शराब पीकर सड़क पर पड़े शराबी, मानवता होती शर्मसार। और यातायात विभाग की वाहनों पर कार्रवाई अभी भी जारी। बड़ी संख्या में हो रहे चालानों से वाहन चालकों मालिकों में दहशत का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। स्टैचू ऑफ अहिंसा के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा मागीतुंगी महाराष्ट्र के अधिष्ठाता कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति स्वामी का दमोह नगर आगमन हुआ। वसुंधरा नगर के प्रवास के दौरान जहां जिनालय में पूजन के बाद रूपेश सिंघई के यहाँ पर उनकी आहारचर्या हुई, वहीं मंदिर जी की धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर दिगंबर जैन पंचायत की ओर से उनका अभिवादन करते हुए उनको दमोह जैन समाज द्वारा तीर्थोद्धारक की उपाधि से विभूषित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोगों की मौजूदगी रही। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंजो जैन धर्मोत्तुलम मंगलम। और महेश ठाकुर जी साहब और ये सदस्य करें। वास्तव में दमोह में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2 महीने पहले जैन शिक्षा समृद्धि नाम की जो संस्था है, जो बुंदेलखंड में शिक्षा के प्रचार के लिए काम कर रही है, उसके अध्यक्ष विजय लोहाड़िया जी, जवाहरलाल जी ने बोला कि आपको द्रोण गिराना है। 8 जनवरी को कार्यक्रम है, बुंदेलखंड के भक्तों से मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा कभी मांगी का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, निकलना नहीं हो पाता, बोले नहीं आना है। तो हमने कहा इस सत्र में आऊंगा, मुझे कुंडलपुर भी जाना है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश के निर्देश के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव के साथ हंगामेदार ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मंत्री राजा पटेरा के साथ प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरिशंकर चौधरी, रतन चंद जैन, मनु मिश्रा, कल्याण जैन सहित अनेक कांग्रेसजनों की मौजूदगी में एडीएम वीके देसाई को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के युवा नरेंद्र मोदी की नोटबंदी नीति को कोसते हुए नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों की मौजूदगी रही। मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की है वो तर्कसम्मत दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से दोनों ओर से फेल है। गोविंदाचार्य जो आरएसएस के थिंक टैंक कहलाते थे, आज अपना अलग संस्थान चलाते हैं। उनके बताए अनुसार
मात्र 4000 की मुद्रा, 4000 करोड़ काला धन केवल सफेद दिन में कन्वर्ट हुआ है। यानी ये नोटबंदी फेल हो गई। आपने देखा कि नोटबंदी के खिलाफ जो जिला कांग्रेस ने आह्वान किया था, उसमें काफी आम लोगों का उत्साह है और मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से और मोदी सरकार जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो वादा किया था, अच्छी बात है, काला धन हमारे देश में आए। नोटबंदी अगर आपने कहा था कि 50 दिन के अंदर हमारा सिस्टम पुनः चालू हो जाएगा, देखने में ये आया है कि हमारे देश में लाइन में लगे हुए व्यक्ति 155 लोग खत्म हुए हैं। नोटबंदी जो मोदी जी ने की है, ये व्यवस्था बना के नहीं की, इसमें सर्वाधिक परेशान है आज तो मजदूर और किसान। जो आर्थिक मंदी आई है वो किसान के ऊपर आई है और भारतीय जनता पार्टी नई नई बातें करके 50 दिन में 64 संशोधन नोटबंदी की लाई। मोदी जी का कहना था कि हमारे देश में विदेशी करेंसी चल रही है, 15 लाख करोड़ अपने देश की करेंसी थी जो जमा हुई, तो 14 लाख करोड़ जमा हुई है। अभी 1 लाख करोड़ करेंसी अपने देश की बकाया है। तो मोदी जी बताएं कि नकली करेंसी कहाँ है। एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस की तरफ से कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो विश्व में अन्य जगह भी नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ है, अधिकतर जगह फेल हुआ है। इन्होंने कोई नियम धर्म नहीं बनाया, लगभग 70 बार नियम पलटे। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी कोई स्पष्ट उसमें नियम निर्देश नहीं थे, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। मैं भी किसान हूँ, आज किसान को खाने के लाले पड़ गए हैं। पार्टी ने नोटबंदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दमोह में किया है। आने वाले समय में देखते हुए जो देखा जा रहा है, आम जनता किस तरीके से परेशान है नोटबंदी को लेकर कि किसान को बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है, दवाइयों में बहुत परेशानी है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। आम जनता वाकई में बहुत परेशान है। नोटबंदी का निर्णय ये बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है। जिले के रजपुरा थानांतर्गत ग्राम में शुक्रवार एवं शनिवार की दरमियानी रात चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार रात में यहां पर अज्ञात चोरों द्वारा 5 दुकानों के ताले तोड़ दिए गए। सुबह दुकान खोलने गए लोगों को चोरी हो जाने की जानकारी लगी, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस ने यहां पर पहुंचकर जांच शुरू करते हुए संदेहियों की पतासाजी करते हुए खुलासा करने का प्रयास पुलिस कर रही है। इस चोरी के दौरान चोर एक मोटरसाइकिल भी चुरा कर ले गए, लेकिन वे गाड़ी को खेतों में छोड़कर भाग गए। वहीं लंबे समय बाद एक साथ इस प्रकार की कई दुकानों में ताले तोड़कर की गई चोरी के साथ लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दमोह का चरियाई बाजार शराबखोरी के लिए भले ही चर्चित है, लेकिन यहाँ पर मानवता को शर्मसार करने का नजारा भी देखने मिल जाता है। गले तक पी लेने के बाद सड़क पर पड़े आदमी को देखने या सुध लेने वाला कोई नहीं होता। वहीं यहाँ पर शराब के नशे में एक दूसरे से लड़ाई मोल लेने के नजारे तथा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर रोक के बाद भी बीड़ी के कश लगने के नजारे आम हो चले हैं। इसके बाद भी किसी भी खास को यहाँ के अव्यवस्थित माहौल की सुध लेने कोई चिंता नहीं है। परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त अभियान के तहत लगातार ये अनफिट वाहनों पर कार्रवाई किए जाने का दौर जारी है। लगातार ही शहर के बाहर से निकलने वाले वाहनों पर दोनों ही विभागों की गिद्ध दृष्टि वाहन चालकों एवं मालिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। शनिवार को भी सागरनाका बाईपास पर चालानी कार्रवाई का नजारा देखने को मिला। साथ ही यह क्रम जारी रहा, जिससे यहाँ से निकलने वाले चालकों में हड़कंप के नजारे दिखाई दिए।
किसका आकार है? बालिका छात्रावास नरसिंहगढ़ में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयुर्वेद शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर छात्राओं की जांच करने के बाद उनको परामर्श देते हुए दवाएं प्रदान की गई। आयुष विभाग के सहयोग से आयोजित की गई शिविर के दौरान चिकित्सकों ने यहां पर अध्ययनरत बालिकाओं के साथ शिक्षकों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया, साथ ही दवा देकर परामर्श प्रदान किया। इस दौरान बच्चों में उत्साह नजर आया। वो पानी को सप्लाई क्योंकि अपन एक को दवाई देंगे, 2 को देंगे, 10 को देंगे, लेकिन सब बच्चों को नहीं, तो उसका वो सही और पानी भी उसी कपड़े से धोएंगे, है ना। तो कपड़े और वो सिस्टम में पूरा छूट जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर लगा, ब्लीचिंग के साथ आप फिट कर डाल दें या यहाँ से एक फटिका फटलो मिलेगी, आपको सीधे डाल दें, है ना। फटिका का थोड़ा कम डालना पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जयंत मलिया रविवार को शाम 7 बजे स्थानीय मानस वन में आयोजित इकरार उस्ताद स्मृति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही उत्कृष्ट प्रतिभाओं को दमोह के उस्ताद सम्मान से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जामा मस्जिद कमेटी दमोह अध्यक्ष हाजी मजीद खोखर करेंगे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मालती साटी, पंडित राम गोपाल पौराणिक, चर्च काउंसिल दमोह अध्यक्ष डॉक्टर अजय लाल तथा वरिष्ठ समाज सेवी सरदार नरेंद्र सिंह कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे। अगले बुलेटिन में हम मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर्व पर नगर युवा मोर्चा के तत्वावधान में 10 जनवरी से होगा क्रिकेट का महासंग्राम। जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा 10 जनवरी से। स्थान तहसील गांव दमोह, मध्य प्रदेश। आयोजक भाजपा युवा मोर्चा दमोह।